उल्टा मुझे लोड नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था ये सब सुन के और पढ़ के। मतलब एक अपने अंदर एक मोटिवेशन मिलता था कि ये सब जो मैं कर रही हूँ मेरे बेबी के लिए कर रही हूँ। जब मुझे फर्स्ट डे था मेरा, जब मुझे पता चला था उस दिन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे मतलब मैंने वो डेट भी नोट कर लिया, मैंने टाइम भी नोट कर लिया कि मुझे ये न्यूज़ मिली, खुद को बहुत खुशी हुई। फिर बस उस दिन से हर एक दिन मतलब मेरा इतना अच्छा गया है, मतलब हर दिन मैं बस बेबी के बारे में ही सोचती रही कि जो भी मेरा बेबी होगा कैसा होगा, किस तरह का होगा, मैं उसको कैसे संस्कार दूंगी। मतलब बस यही विचार डेली मेरे मतलब मन में चलते रहते थे। जब मैं एक दिन ऐसी फेसबुक देख रही थी तो मैंने फेसबुक पे देखा आपका एडवर्टीजमेंट कि मैजेस्टिक गर्भ संस्कार ऐसा। तो इसके पहले मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा कुछ वर्कशॉप भी होता है, ऐसा कुछ क्लास होता है। सो मैंने थोड़ा डिटेल्स देखा कि भाई ये क्या है वर्कशॉप, हम एक बार हमें करना चाहिए एटलीस्ट, हमारे लिए तो हमारे बेबी के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर हमने टाइम निकाल के मतलब अपॉइंटमेंट ली वर्कशॉप के लिए, फिर हम गए और हमने जब अटेंड किया तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये रियली बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब इससे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत सारी चीज़ें जानने मिली जो हमें कभी पता ही नहीं थी। सो ये बहुत ही यूज़फुल रहा। और उस टाइम पे मेरे 5th मंथ चल रहा था, सो अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ बाकी था। सो जब ये वर्कशॉप अटेंड किया, फिर वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसके बाद से मैंने डेली उस एप्लीकेशन का यूज़ किया एंड वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में मतलब एक्सेप्ट कर ली कि डेली मुझे ये चीज़ें करनी है। सो ओवरऑल ये बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। उसमें ऐसा था कि जैसे कि एप्लीकेशंस बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के थे, जैसे प्रार्थना थी, फिर श्लोक था, फिर ब्रेन एक्टिविटीज़ थी, फिर डाइट प्लान और वो सब था। सो मैं जैसे कि टाइम वाइज सिलेक्ट करती थी। जैसे प्रार्थना होती थी वो मॉर्निंग में होती थी, तो मॉर्निंग में जैसे उठ के मैंने चाय नाश्ता किया, फिर मैं किचन में जब अपना काम करती थी तो वो प्रार्थना जैसे मैं स्टार्ट कर देती थी तो मेरा काम भी हो जाता था, प्लस मैं प्रार्थना भी सुन लेती थी, तो मेरा दोनों काम मैनेज होता था। फिर उसके बाद जैसे मैं रेडी हो गई, जॉब के लिए गई, तो जैसे मेरा मार्केटिंग जॉब है और डॉक्टर्स के कैबिन के वहाँ मुझे वेटिंग रहता था, तो मैं वहाँ बैठ के वो टाइम यूटिलाइज करती थी ये एप्लीकेशन यूज़ करने में। लाइक मैं ईयरफोन्स लेके जाती थी, मैं अपने कान में लगा के वीडियोज़ वगैरह देख लेती थी। फिर जो भी अपने लीडर्स के बारे में लिखा हुआ होता था उसमें वो सब पढ़ती थी। सो ये बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए। और रात में आके जैसे गर्भ संवाद होता था वो मैं सुनती थी, प्लस अपनी बेबी के साथ जो बात करनी है रात को, ये सब हम करते थे। सो इस हिसाब से हम एप्लीकेशन को पूरा यूटिलाइज करते थे पूरे दिन में। उल्टा मुझे लोड नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था ये सब सुन के और पढ़ के। मतलब एक अपने अंदर एक मोटिवेशन मिलता था कि ये सब जो मैं कर रही हूँ मेरे बेबी के लिए कर रही हूँ। मेरे जॉब में कैसा है कि जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह को मिलना होता है, कभी कोई किसी डॉक्टर का मूड शायद नहीं भी अच्छा हो, उसने अगर ठीक तरह से बात नहीं की हो, या फिर मैनेजर ने किसी रीज़न से गुस्सा कर दिया हो, तो थोड़ा मूड ऑब्वियसली ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पे कैसा था कि जैसे कि डियर मॉम वाला जो एक्टिविटी का जो है उसमें ऐसा था कि बेबी का जैसे कि एकदम से कुछ पॉप आउट मैसेज आ जाता था कि मम्मी आज आपने स्माइल नहीं की, आज एक स्माइल तो दे दो मुझे। तो वो चीज़ पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता था कि मतलब मेरा मूड ख़राब है लेकिन मेरे बेबी को याद है कि मुझे हंसाना है। सो वो चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये मुझे इस एप्लीकेशन का सबसे अच्छा पार्ट लगा।